हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीका इसकी अभ्यास 4 बी को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हम पिछली कुछ वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 और उससे आगे 4 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित के मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। मतलब वैसे तो डायरेक्ट भी इनके मान आप निकाल सकते हैं, जैसे ये 98 है, पावर में 3 है तो 98 की 3 बार आपस में गुणा करके आप इसको सरल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्व समीका का इस्तेमाल करने के लिए हमसे कह रहे हैं, तो सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे। आपने अभी तक दो तरीके की सर्व समीकाएं सीखी हैं। एक थी जिसमें a प्लस बी का होल पावर 3 है, और इसको लिखते हैं a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। दूसरी सर्व समीका आपने पढ़ी है, वो है a माइनस बी की होल पावर 3। ये होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस के 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब इन दोनों में से जो सी सर्व समीका इस्तेमाल में आ जाए वो आपको लगा देनी है। अब देखिए, जो भी संख्या आपको दी जाएगी, जैसे 98 दिया गया है, तो आप कोशिश ये करेंगे इसके बिल्कुल आसपास में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें जीरो आती है। जैसे 98 के आसपास में होती है 100, तो आप इस संख्या को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, क्योंकि सर्व समीका का इस्तेमाल करने के लिए दो संख्याओं का होना जरूरी है। तो दो संख्याओं में तोड़ने के लिए एक संख्या तो जीरो वाली हो जाएगी। अब 100 लिखा है, 100 में से कितना घटाएं कि आ जाए वापस 98, 2। तो आप 100 को 98 को लिख पाएंगे 100 माइनस 2, इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसा लिखने के बाद आप इसको सरल करिए तो इस सवाल आसानी से सरल हो जाएगा। आइए पहला पार्ट देखते हैं। ये है 98 की पावर 3। आप इसको लिखिए 100 माइनस 2 और इसकी पावर 3। अब क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या है वो, ये होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जहां जहां आपको a नजर आएगा उसकी जगह पर आपको 100 रखना है, जहां b नजर आएगा उसकी जगह पर 2 रखना है। रखिए, मतलब 100 माइनस 2 पावर में 3 बराबर क्या है फॉर्मूला, पहले a की पावर 3 है, यानी कि आपको 100 की पावर 3 करना है, फिर माइनस 2 की पावर 3 करना है, फिर माइनस 3 गुणा 100 गुणा 2, फिर ब्रैकेट 100 माइनस 2। चलिए सरल करते हैं। 100 की पावर 3 का मतलब है 100 3 बार गुणा में आएगा, 100 गुना 100 गुना 100। अब देखिए, 2 2 4 2 6 तो आनी है जीरो, एक की एक में गुणा करेंगे, एक एकम एक एकम एक, यानी कि एक के बाद 6 जीरो आएंगी। उसके बाद 2 की पावर 3 होता है 8, लिख लिया। फिर 3 की गुणा 100 में 3 300 हो जाएगा, फिर 2 में 600 हो जाएगा, 600 ब्रैकेट के बाहर 100 माइनस 2। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक के बाद 6 जीरो माइनस के 8। अब इसकी 600 की गुणा यहाँ करनी है, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह भी लगा है। 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगी, 6 एकम 6 हो जाएगा। भाई 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, 4 तो जीरो आ जाएंगी, और 6 की गुणा एक में करेंगे, 6 एकम 6। अब देखिए, इस 600 की गुणा 2 में भी करनी है, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, 2 जीरो आ जाएंगी और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीके के चिन्ह आ गए हैं। पिछला जो हम इस प्रकार के प्रश्न हमने अभ्यास ए में करे थे, सारे चिन्ह प्लस के थे तो हमने सबको जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दो संख्याएं प्लस में हैं, दो माइनस में हैं। तो जो प्लस में आपको नजर आ रही हैं, जैसे 1200 है, ये एक के बाद 6 जीरो लगी हुई हैं, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे और इन दोनों को अलग जोड़ के आप में घटा देंगे। ये काम आपको करना है। जैसे ही हम इस वाली संख्या में 1200 को जोड़ेंगे, बन जाएगा। देखिए, पीछे की तरफ से जोड़ते शुरू करिए,
0 0 2 1 देखिए जाएगा, सबसे आखिर वाले में जुड़ेगा जाके, ये ध्यान रखिएगा। इकाई का अंक है 6 के बाद 1 2 3 0 लग के 8। चाहे तो आप इस तरीके से 8 ऐसे करके जोड़ के देख सकते हैं, ऐसे ही इसको भी जोड़ के देख सकते हैं। ये दो संख्या आपके सामने आ गई हैं। एक आई है 1 2 1 2 0 0, दूसरी आई है 8 0 0 0 6। इन्हें आपस में अब घटाना है। घटाइए, 10 में से जाएंगे कितने, 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, यहाँ 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रह जाएगा और यहाँ 9 रह जाएगा। कुल मिला के 94 11 92, ये इसका आंसर आया है। तो आप घटाने के बाद इसको लिख देंगे 94 11 92, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। ये तो दशमलव में आ गया है। ध्यान रखेंगे दशमलव वाली संख्या को जब इस तरीके से आ जाए तो हम देखेंगे पूरी पूरी संख्या कौन सी ऐसी है जो इसके आसपास है। ये है 9.9, यानी कि इसके तुरंत बाद तो 10 आ जाएगा। तो आप लिखिए 10 माइनस, अब दशमलव के बाद एक अंक आया है तो आप 0.1 ही घटाइए इसमें से, ऐसे करके। तो ये वापस जब घटाया जाएगा तो घटाने के बाद ऐसा का ऐसे ही बन जाएगा। अब क्योंकि दशमलव वाली संख्या का जब हम पावर 3 करेंगे तो बार बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो टिपिकल हो जाएगा। तो हम दशमलव हटा के नीचे 10 बढ़ा लेते हैं, तो ये बन गया 1/10 की पावर 3। इस तरीके से बस सूत्र लगाइए, क्या होता है वो एक बार लिख लेते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। फॉर्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। आइए, जहां जहां a नजर आ रहा है वहां 10 रखेंगे, जहां b नजर आ रहा है वहां रखेंगे 1/10, रख दीजिए। 10 माइनस 1/10 होल पावर 3 हो जाएगा। आइए सरल करिए आगे की तरफ। 10 की पावर 3 माइनस 1/10 की पावर 3, फिर माइनस 3 गुणा 10 गुणा 1/10 ब्रैकेट 10 माइनस 1/10। सरल करिए इसको जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1/1000, ये हो जाएगा, देखिए 10 से 10 कट रहा है, 3 बना यहाँ पर, ये बना 10 माइनस 1/10। चलिए इसको सरल करते हैं। 1000 माइनस 1 के बाद बटे में 1000, 3 की गुणा जैसे इसमें करेंगे 10 की जाएंगे, माइनस माइनस प्लस करके 10 बन जाएगा। आगे इसको सरल करिए, ये दोनों माइनस में आए हैं ध्यान रखेंगे, और ये दोनों प्लस में आए। अब वापस इसको माइनस में दशमलव में करेंगे तो ये आसानी से सरल हो जाएगा। इसको दशमलव में करेंगे क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो ऊपर 1 के बाद 3 अंक होने चाहिए। अब 3 अंक तो है नहीं, तो 0.1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा अंक ये दे रखा है, बना दिया माइनस 30। अब यहाँ पे आइए, 1 के बाद 1 जीरो है तो इसका मतलब दशमलव 1 स्थान छोड़कर लग जाएगी 0.3। अब जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें आपस में जोड़िए, जैसे ये 1000 है और ये 0.3 है। अब देखिए दशमलव से इधर इसमें कोई भी संख्या नहीं है, जब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 1000.3 ऐसे। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा क्योंकि चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं, चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा। ये पूरा पूरा 30 है, ये दशमलव में आ रहा है, तो ये हो जाएगा जुड़ने के बाद 30.001। चाहे तो आप अलग से जोड़कर देख सकते हैं, जैसे 30 में जोड़नी है दशमलव वाली संख्या, इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ नहीं जुड़ पाएगी। दशमलव के नीचे दशमलव, दूसरी संख्या है 001, जोड़िए 100.3, ये आप, इसे मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब इसमें से ये वाली संख्या घटानी है, तो घटेगी ये 14 के, ये है 1 के बाद 3 जीरो लगते हैं तो है 0.3। अब दूसरी जो संख्या है दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं, तो आप इसमें 3 अंक पूरा करने के लिए 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ऐसे ही ये हो गया 30
दशमलव जब जोड़ना या घटाना होता है तो दशमलव बिल्कुल ऊपर नीचे होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। घटाइए, 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 9 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, दशमलव 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 7, यहाँ पर रह जाएगा 9, यानी कि 970.299, ये इसका आंसर आ गया। तो इसको यहाँ लिखिए 970.299, ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका तीसरा पार्ट ये है 598 और होल पावर है 3। अगर ऐसा है तो इसके आसपास की कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 0 आती हैं। जैसे इसके पास में होती है 600, 600 में से 2 घटा देंगे तो 598 हो जाएगा, पावर में 3। चलिए फॉर्मूला याद रखना है, पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। आइए जहां जहां a नजर आ रहा है उसकी जगह पर 600 रखना है, जहां b नजर आ रहा है उसकी जगह पर 2 रखना है। रखिए 600 माइनस 2 पावर में है 3 बराबर, ये हो जाएगा 600 का होल पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, फिर माइनस 3 गुणा 600 गुणा 2 ब्रैकेट 600 माइनस 2। आइए सरल करते हैं। अब देखिए 600 को 3 बार लिखना है गुणा में, तो 2 4 6 तो आएंगी 0, तो 6 की 6 में गुणा करेंगे 36, फिर 6 में फिर से करेंगे तो 216, 2 3 4 5 6, पीछे है 8, और ये हो जाएगा 600 की 3 में गुणा करेंगे फिर 2 में करेंगे, यानी कि 3600 ये टोटल आने वाला है, 3600 ब्रैकेट 600 माइनस के 2। अब आगे आ जाइए, ये है 2 1 6 1 2 3 4 5 6 माइनस के 8 हैं, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, पहले 0 का हिसाब लगाइए, 2 0 ये रही, 2 0 ये रही, 0 तो कुल मिला के 4 आएंगी। 36 की गुणा जैसे ही 6 में करेंगे, 36 छिक्का 216 होते हैं, ये लिख दिया। फिर इसकी गुणा आगे करेंगे, देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 3600 की गुणा 2 में करेंगे, 36 दूनी 7200। अब इसमें जो जो प्लस में है उन्हें आपस में जोड़ लीजिए, एक तो ये वाली संख्या प्लस में है, एक ये वाली संख्या प्लस में, ये तो आपस में जुड़ेंगी, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी, जोड़िए। अब जोड़ने के लिए इसे पीछे की तरफ लिखा जाएगा नीचे यहाँ, तो जब जोड़ा जाएगा तो 0, फिर दूसरी भी 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 7, यानी कि यहां तक हो गया, 2 0 लगेंगी और फिर उसके बाद 216। अब देखिए ये दोनों माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जोड़िए, सबसे लास्ट में 8 आ जाएगा इसमें, 2 1 6 0 0 0 8, ये रहा। अगर आपको जोड़ना समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली संख्या है 216, उसके बाद है पीछे 6 0, दूसरी संख्या है 7200। आइए पहली संख्या थी 2 के बाद 216 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, और इसके नीचे लिखना है 7200, यानी कि 0 0 2 7। जब जोड़ा जाता है तो ध्यान रखिए इकाई के अंक की तरफ से ही बराबर अंक लिखते हुए चले जाते हैं, जोड़िए 0 0 2 7, आगे ये 0 बच गई और ये 216 भी बच गया है। इस तरीके से आप एक बार कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, मतलब 2 1 6, उसके बाद 2 0, फिर 7 2 0 0, इसमें से घटाना है 8 0 0 0, 3 0 हो गई, फिर 6, फिर 1 2, ये घटाना है, इसको घटाइए, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, या 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 5 में से 2 है 3 बचेगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। कुल मिला के 213 84 7 1 9 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।
21, 38, 4, 7, 1, 9, 2 ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।